जब भी हम कोई, जैसे मैंने बताया कि हमारे विचारों में शक्ति है, हमारे फीलिंग्स में शक्ति है, तो इसका फॉर्मूला मैं देता हूँ तो एक आइडिया आएगा। हम सभी लोग 4 तरह की दुनिया में रहते हैं। अच्छा। पहली है एम फॉर मेंटल दुनिया, ओके। विचार, पूरी मेंटल दुनिया, विचारों की दुनिया। ई, एम के बाद आता है ई, ई फॉर इमोशनल वर्ल्ड। हम सभी लोग भावनात्मक प्राणी हैं। फिजिकल बॉडी है तो है ही, लेकिन भावनात्मक प्राणी है, इमोशनल बीइंग। एस, एम ई के बाद आता है एस, एस फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओके। एम ई एस, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और एक आता है पी, फिजिकल वर्ल्ड। ओके। हम सभी लोगों को लगता है मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आएगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी सफलता आएगी, लेकिन आपके विचारों की दुनिया, आपकी इमोशनल दुनिया और आपकी स्पिरिचुअल दुनिया जैसी रहेगी, वैसे आपके फिजिकल वर्ल्ड में रिजल्ट आएगा। जैसा हमने सुना ही है, जैसे फल, मतलब बीज बोएंगे वैसा फल हम लाएगा। तो हमने बीज ही गलत बोए हैं, हमारे जो रूट्स है वही गलत है। इसके लिए रिलेटेड एक किताब बताता हूँ, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हाव एकर। वो कहते हैं कि मैं किसी भी पर्सन के साथ सिर्फ 5 मिनट समय बिताऊंगा, उनसे कुछ सवाल करूंगा, उनका अभी का करंट का थॉट लेवल पहचानूंगा, उनका मानसिक लेवल पे वेल्थ का ब्लूप्रिंट क्या है वो चेक करूंगा और उनको बता दूंगा कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। इतना पावरफुल है। ओके। ओके। तो ब्लूप्रिंट आपका बहुत मायने रखता है। अच्छा। हम सभी लोग मिरर वर्ल्ड में रह रहे हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ 3 बार बन रही है। पहले दिमाग में आइडिया आ रहा है, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, फिर बाहर की दुनिया में आ रहा है। तो आपका जो इनपुट है अंदर वाला, वही आउटपुट क्रिएट कर रहा है। ये आउटर वर्ल्ड जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो लोगों का इनर वर्ल्ड पर ही काम नहीं कर रहे वो लोग, मेहनत करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे लाइफ में पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में लोन बढ़ते चले जा रहा है, मैं अपॉर्चुनिटी नहीं अट्रैक्ट कर रहा, बाहर मार्केट में मंदी चल रही है, मेरे पास पैसा आ जाता है चले जाता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं इसी पे आने वाली थी अभी कि जैसे आप बोल रहे कि हमारी मनोस्थिति हमारी रियलिटी को बनाती है, पर कई लोग तो ग्रहों को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है सक्सेस, या मेरे तो ये वाला ग्रह चल रहा है, ये समय चल रहा है। तो इसको कैसे काउंटर करते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे डेफिनेशन में समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अभी 80% इज साइकोलॉजी। तो हमारा क्या होता है ना, हमारे लाइफ में आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, तथास्तु हो रहा है हर चीज पे। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर मैजिकल लाइफ और इवन वर्स्ट लाइफ। ओके। हम अपने लाइफ के मैजिकल वर्ल्ड को भी दर्शाते हैं और वर्स्ट, खराब से खराब भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। 80% चीज आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। 80% इज योर, आपके पास है, और 20% जो है वो आपके डेस्टिनी में लिखा है, उसको आप नहीं बदल सकते। कोई इंसान आपकी लाइफ में अचानक ऐसा आएगा तो पूरी उथल पुथल कर देगा। राइट। ऐसा लगेगा वो क्यों आया, हाँ। वो आपके डेस्टिनी का पार्ट था। ओके। लेकिन वो लाइफ में कुछ भी कर रहा है, आपको जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है कार्मिक अकाउंट्स के कारण, जो भी कहो आप, उसके बाद आप क्या करते हो, सारा गेम यहां से शुरू होता है। मतलब 80% जो है ना वो आपके हाथ में है, आप जो डिजाइन करना चाहो। 20% डेस्टिनी है जिसको आप नहीं बदल सकते। मतलब मैं अगर इसको समझूं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। 20% एक्सटर्नल है, 80% लेकिन आपके पास है। yes. कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस, आप इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। लोग सोच रहे मेरी किस्मत खराब है, हाँ। ब्रह्मांड बुरा तथास्तु, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अब मान लिया उन्होंने बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ सिस्टम आप रखोगे, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम इज मच पावरफुल देन योर डीएनए। इतना पावरफुल है, और रिसर्चर में साबित हो चुका है सारा चीज। इतना पावरफुल आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। मतलब आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होगी कि कोई, समझ लो मदर है और मदर के सामने उसका बच्चा है, ठीक है, और वो गाड़ी में फंस चुका है या फिर कुछ भी चीज़, मम्मी ने मतलब इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, गाड़ी उठा दी। yes. देखा होगा आपने, क्योंकि स्ट्रांग है, विल पावर पूरी तरह से। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी पे काम करता है, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है, सारा चीज़। ये अभी आई थिंक वर्ल्ड के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने सबसे हैवी वेट उठाया है, उन्होंने यही बताया था कि उनसे पूछा गया कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है जितना वेट आपने उठाया, ये आपने कैसे किया, क्योंकि साइंस उसको फेल कर चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने आंख बंद करके ये इमेजिन किया कि मेरा बेटा नीचे फंसा हुआ है गाड़ी के और मैं गाड़ी उठा रहा हूँ, एंड ही वाज एबल टू पिक इट अप। राइट। सो दैट्स द पावर ऑफ योर ब्रेन। पावर ऑफ योर ब्रेन, मतलब जो आप यहाँ डिसाइड कर लेते हो
वो चीज़ कर लोगे आप। बहुत सारे लोग, पता है प्रियंका जी, प्रॉब्लम इज दैट कि अपने विक्टिम माइंडसेट में जिंदगी बिता रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी तो जैसे आपने बताया किस्मत ही खराब है, मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, मैं तो छोटे शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, पूरा परिवार ही ऐसा है। तो जितने ज़्यादा बार आप ये रिपीट कर रहे हो और विक्टिम मोड में हो, और अब विक्टिम मोड से बाहर निकलना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक लिया गया फैसला सब कुछ बदल देगा। तो पहली चीज़, अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करो, फिर आपका मैनिफेस्टेशन, फिर आपका हीलिंग, ये सारा चीज़ आता है। अच्छा, और मेरे पैसा साथ भी इससे रिलेटेड है? जी, पैसा रिलेटेड है हमारी इमोशनल स्टेट से? पूरी तरह से। मैंने बताया 80% इज साइकोलॉजी, इज वेरी पावरफुल। ओके। एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे जो भी लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, कि अगर हमें हमारे लाइफ में एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, तो हमारे ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत, मतलब पहले से ही काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, 3 फॉर्मूला। अगर कोई इंसान यहाँ पर देख रहा है जो डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा उसके ज़िंदगी में पैसों के रिलेटेड, हेल्थ, रिलेशन, सारे एरिया में कुछ ना कुछ दिक्कत जा रही है, तो डिप्रेशन में समझ लो। ठीक है। 3 मेथड डिप्रेशन से टॉप पे पहुंचने का, 0 से लूजर से चैंपियन बनने का, विनर बनने का, या फिर वेल्थ क्रिएट करने का, जो भी आप उसको बना लो। 3 फॉर्मूला बहुत ही गेम चेंजिंग है। पहला है फिजियोलॉजी, ओके, दूसरा है फोकस, और तीसरा है लैंग्वेज। इसको समझाता हूँ। जितने भी लोग इस दुनिया में जो डिप्रेस्ड रहते हैं, आपने देखा होगा जो डिप्रेशन में है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, ऐसे लोगों को आप लो, उनका फिजियोलॉजी, प्रियंका जी आप बताओ कि कैसा रहता है। अगर आपने देखा है कोई डिप्रेशन व्यक्ति है जो पूरी तरह से टूटा है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो आप, उसका फिजियोलॉजी डाउन रहता है, कंधा डाउन रहता है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता है, वो थोड़ा झुका रहता है, चेस्ट थोड़ी ऐसी डाउन रहती है, पूरी तरह से, पूरी तरह से लो एनर्जी में कहूँगा। और जो विनर है, जो चैंपियन है, उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम हाई, एक नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी वाइब्रेट होता है उसका, ऐसा लगेगा वाओ। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मिलिट्री मैन होता है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई चाहिए। अगर क्योंकि उनको तो यार गन से लड़ना है पूरी तरह से, तो जो मिलिट्री मैन है उनकी चेस्ट देखो आप, उनका शोल्डर देखो आप, उनकी आवाज देखो आप, उनका फिजियोलॉजी देखो, यस सर, उनकी टोनालिटी देखो आप। और जो डिप्रेशन में जो लूजर है, तो अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो अपने फिजियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर अब जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति आप देखो, फिजियोलॉजी, ना बॉडी हिला रहा है वो, ना बॉडी मूवमेंट है, ना डांस कर रहा है, ना एक्सरसाइज कर रहा है, एक ही जगह बैठा है, पंखे को देख रहा है, बैठा पड़ा है, वही बॉडी, वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है, फिजियोलॉजी गलत है। राइट, ओके। दूसरा उसका फोकस, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था, मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मुझे चीटिंग कर दिया गया किसी ने बिजनेस में, मेरे लाइफ में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मेरी जिंदगी में मुझे कुछ आता नहीं है, समथिंग। फोकस, फोकस पास्ट पे है, पास्ट बीत चुका है, उसको बिंदी लगाओ, पास्ट पे पूरा फोकस डाल रहा है। हाँ। तो पहला चीज फिजियोलॉजी, दूसरा है फोकस। फोकस, जहां फोकस में बहुत पावर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लोज। जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी बढ़ेगी, और जहां एनर्जी बढ़ेगी वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। वेरी पावरफुल। फोकस इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये गलत हो गया लाइफ में, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपकी एनर्जी भी वहीं जा रही है। बिल्कुल। और आपका जो आगे फ्यूचर है वो ब्लॉक होता जा रहा है। तो आप अपने आप को अपने दुश्मन बन रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला है फिजियोलॉजी, दूसरा है फोकस, गलत रहेगा उस इंसान का, और जो चैंपियन है उसका फोकस कहाँ रहता है, अरे हो गया ना यार, छोड़ो इसको, और आगे बढ़ते हैं। राइट। मेरे लाइफ में अगर ये चैलेंज गया है, मुझे किसी ने छोड़ा है, मुझे किसी ने शायद ये किया, तो वो पहले तो ऐसा सोचेगा कि नहीं यार, अब मैं खुद को प्रूव करूंगा, अब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, अपने आप को टॉप लेवल पे लेकर जाऊंगा, कि जितने लोगों ने शायद नहीं समझ पाए मेरी वैल्यू, उनको भी एक दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कौन था। इतना पावरफुल फोकस, देख रहे हैं आप। राइट। मतलब 2 रास्ते हैं, या तो आप ये वाला चुन लोगे या फिर आप कंप्लेन विक्टिम में करते रहोगे। विक्टिम माइंड क्या कहा जाता है ना यूनिवर्सल लैंग्वेज में, कि जब आप विक्टिम मोड में रहते हो, दोष मढ़ते हो, कंप्लेंट करते हो, तो आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में जिंदगी जी रहे हो। 2 तरह की वाइब्रेशन, आप एनर्जी पे बात करते हैं, लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। तो जब भी आप विक्टिम मोड में रहोगे, आपका फोकस लो वाइब्रेशन में रहेगा, फिजियोलॉजी लो वाइब्रेशन। और विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों की आपने देखा होगा लैंग्वेज
लैंग्वेज में नेगेटिव रहेगी। आपको पता है प्रियंका जी मेरे साथ क्या हुआ था, पता है आपको नहीं पता मेरी जिंदगी की कहानी क्या है, चलो वही बता रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बार रिपीट कर दिया उन्होंने। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है जो बार बार आप दोहराओगे, रिपीट करते चले जाओगे, उसका विजुअलाइजेशन करते चले जाओगे, वैसा ही होते जा रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। राइट। तो अपना फिजियोलॉजी, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला देता हूँ, टेक्निक्स देता हूँ, वेरी पावरफुल। अगर किसी भी इंसान को डिप्रेशन में है, लूजर है, और उसको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, सक्सेस पाना है, ग्रोथ पाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, नंबर 1 है अपनी फिजियोलॉजी को बदलो। ओके। पूरी तरह से फिजियोलॉजी को इस तरह से बदलना है। पहली बात आप पूछो कि क्या आप पिछले 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने शरीर पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर और पूरा बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अपने शरीर पे काम करना है, शोल्डर टाइट, चेस्ट टाइट, पूरी तरह से आंखों में आंखें डाल के बात करना। जब आप हाथ से हाथ मिला रहे हो किसी के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस लगना चाहिए, एक वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए आगे वाले में, आगे वाला भी बोले यार क्या एनर्जी है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या फिजियोलॉजी है इसकी। तो आपको वैसा ट्रीट करना पड़ेगा, और जब आप वैसा ट्रीट करने लग जाओगे अपने आप को, यूनिवर्स तथास्तु कहेगा। वाह, पहला फिजियोलॉजी बदलो। तो मैं इसके लिए बताता हूँ, पहली चीज़ एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, ब्रीथिंग पे भी हम आएंगे, ब्रीथिंग के भी कुछ टेक्निक्स में इस पॉडकास्ट में देने वाला हूँ। और एक और चीज़ बता देता हूँ प्रियंका जी, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक देखते हैं और कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स, कुछ अमेजिंग सरप्राइजेस भी हम इन्हें देने वाले, सो बी रेडी एंड एक्साइटेड। सो जो बात करते हैं हम फोकस, सो फोकस को हमें चेंज कर, पहला फिजियोलॉजी, थोड़ा सा डांस कर लो यार, मस्ती करो। लास्ट टाइम कब डांस किए थे? मैं कहता हूँ म्यूजिक लगाओ, हेडफोन लगाओ, या फिर होम थिएटर लगा लो, मस्ती करो। एवरी डे अगर कोई इंसान 5 मिनट के लिए डांस करने लगे, अगले 7 दिनों में उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना पावरफुल है। तो पहला हो गया फिजियोलॉजी, कुछ भी, इसलिए मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, इसलिए मैं एडवेंचरस चीज़ें करता हूँ। अभी रिसेंटली आई डिड द बंजी जंपिंग, और अभी एक्टिविटी जो मैं आपको वीडियो शो कर रहा था हमारे रिट्रीट्स के प्रोग्राम, वेरी पावरफुल। डांस, मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। नंबर 1 है फिजियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, ओके, नंबर 1। नंबर 2 है दूसरा फोकस। फोकस ये है कि अभी तक मेरी जिंदगी में जो चल रहा था, इट्स ओके, बिंदी लगाना है उसको, फुल स्टॉप। एक पेज अगर खराब चला गया कोई बात नहीं, उसको हटा दो, अब उसको पूरी तरह से हील कर दो। फिर उसके बाद डिसीजन लो कि अब मुझे नया पेज लिखना है, नई किताब लिखनी है, मुझे अपने जिंदगी का ऑथर बनना है। दूसरा है फोकस। और तीसरी है लैंग्वेज। वो सारी कहानी दोहराना बंद करो आप, जिससे आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन जा रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप बार बार बोलते हो, जो बार बार सोचते हो, जो बार बार महसूस करते हो, वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो आपको वो बोलना है, वो सोचना है, वो महसूस करना है, वो पढ़ना है, वैसे लोगों के साथ रहना है जैसा आप बनना चाहते हो। तो जो भी आपके ट्रॉमाज हैं उसको आप रिपीट मत करिए, लोगों को बार बार मत बताइए, नहीं, उसको हील करो। हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप यूनिवर्स के साथ हील करो, यूनिवर्स के साथ बैठो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बैगेज जो इतने सालों से लेके घूम रहे हो आप, उसको छोड़ दो, निकाल दो।